संगीत नफरत की आग, बाप का बदला और डाकू सूरज से। और दर्द जोरत से बहना और मुझे बो रहा, ऐसा लगता कि अब मैं बचूंगा नहीं। कहीं के मुकदमा फंस गया एक बारे ना आया है हम कमल ने। हमको लग रहा है कि मुकदमा का जब फाइनल हुआ होगा तो जीतने के बाद लखनऊ एक दार्शनिक स्थल है, लोग देश विदेश से टहलने आते हैं। हमारे दोस्त ने सोचा होगा कोई पार्क कार टहल लिया जाए, उसके बाद में चले। यहाँ बात सही है, इसलिए कुछ इंतजार कर। मेरे यार तो दोस्त मेरे और बहुत ही गजब हो गया दोस्त और मेरे गजब हो गया, बन के साहिल अफसर यहाँ आ गया। जान मुश्किल में हम सबकी फंस जाएगी, घर के वारंट जारी। कौन है सारा साहिल और रहता कहाँ, कैसे अफसर को बन कर यहाँ आ गया, जल्द उसका ठिकाना बताओ मुझे। बात सुनकर मेरा ये दिल टकरा गया। कौन साहिल? साहिल और कोई नहीं है, वही शंकर सिंघानिया जो हमारे बराबर इलेक्शन लड़ा था, जिसको हमने तुमने गला दबा करके मार दिया था। तो उसी का बेटा है साहिल सिंघानिया, पुलिस अफसर बनकर के आ गया है मेरे यार। लखनऊ से जब मैं वापस आ रहा था तो उसी ट्रेन में वो भी बैठा था। अचानक हमारी उसकी बातचीत हो गई, हम बाथरूम चले गए, वहां से आए तो हमारी सीट पर बैठ गया। तो हमने कहा यार सीट छोड़ो, ये हमारी सीट है। वो कहने लगा हमारी सीट है। हमारी उसकी बातचीत हो गई। वर्दी के जुनून में साले ने तुमसे कुछ उसने कहा हमसे जरा तहजीब से बात करो, हमारा नाम साहिल सिंघानिया है और मैं पुलिस अफसर बनकर के आया हूँ। साहिल सिंघानिया बनकर के अफसर आया है? कहा है रे? अपने गौरीगंज थाने में उसकी पोस्ट क्या बता, क्या है तुम बताओ पहले। पूरी बात बताओ। कहा पूरी बात कैसे बताए? बता रहे हैं यार, कहूँ कसम खा के बताओ सारी हो, क्या बताए? उस साले ने हमसे मज्जुबानी करना शुरू कर दिया। चलो तुम तो, हमें गुस्सा आ गया, भगवान के सब हमने वो तमाचा मारा उसके, तो उसकी आंखों से फट से उजड़ निकल आवा हुई। अब यौ नहीं कहा यौ नहीं कहा तो मार उखाए घूम रहे। एक तमाचे में साला ट्रेन के अंदर धराशायी हो गया। नहीं नहीं, इनका बहुत होने किसे है। अरे हट मेरे यार। लेकिन मेरे दोस्त तुम अपनी बात को विराम दो। अरे रुको रे हो, मेरे दोस्त तुम्हें मालूम होना चाहिए उस और सुनो हमारी बात, उसकी पोस्टिंग इसी कस्बा गौरीगंज थाने में हो चुकी है। तब तो बड़ा गजब हो जाएगा यार। और कहीं इंस्पेक्टर भानु प्रताप से वो सीनियर है। सूरज अभी थाने के लॉकअप में है। और अगर उसकी पोस्टिंग आते दूसरे फाइल को उठाया, पूछताछ शुरू कर दिया, तो हम तुम जेल की सलाखों में पहुंच जाएंगे। इससे पहले एक काम करते हैं मेरे यार। बोलो। इसी वक्त चलो भानु प्रताप के पास, उससे मिलकर के तुरंत सूरज का चालान करवा देते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सूरज का चालान अदालत जाएगा, अदालत से साला जेल चला जाएगा। जब कोई सबूत कोई गवाह नहीं रहेगा तो साला पूछताछ क्या करेगा। तो शुभ काम में देरी मत करो मेरे यार। मोटू बदलू थाने में हुआ करती है। सूरज ने जुल्म में इकबाल किया कि नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं इकबाल किया है। क्या बदतमीज, जब जानकारी नहीं करोगे तो कैसे? भानु कुर्सी लाओ। भानु हमारी वो सुनो ध्यान से। क्या हुआ? बात बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। और भानु सुनो ध्यान से, जल्द चालान सूरज का रवाना करो। बन के साहिल है अफसर यहाँ आ गया, बाद में बात पर साहिल सिंघानिया वही शंकर सिंघानिया का बेटा पुलिस अफसर बनकर के आ गया है
और तुमसे सीनियर है, जल्दी सूरज का चालान रवाना कर दो। कहीं पूछताछ करना शुरू कर दिया तो जवाब नहीं दे पाओगे उसको। अरे नौकरी हमारी खतरे में पड़ जाएगी। कहने का मतलब वही पीटीसी का लौंडा। समझ गया जो आपके बराबर इलेक्शन में खड़ा था। और सारी फसाद की जड़ हो तुमने ही तो तरकीब बताया था, ऐसा ऐसा काम करो, जाकर के उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दो। तो तुमने पूछा था तो हमने बता दिया था। तो हमने वो काम कर दिया। अब अगर अदालत में गवाही पड़ेगी तो हम साफ साफ कह देंगे कि भानु प्रताप के कहने से हमने सब। अरे ऐसा कैसे कह सकते हो यार। तो फिर जल्दी करो, सूरज का चालान रवाना करो। इससे पहले वो ड्यूटी ज्वाइन कर ले, तुरंत वो फाइल जला करके राख कर दो। सूरज का चालान रवाना कर दो। रावत निकालो साले को 3 लाखों के बाहर। हमारे सामने कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, वरना बहुत सारा सूरज जो है हम लोगों के खिलाफ गवाही दे देगा। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुरंत उसका चालान रवाना करो। ठीक है, आप फिक्र मत करो, बिल्कुल आपका कहना कब करने पड़ेगा। हाँ जाओ। वो शंकर सिंघानिया का बेटा हमसे सीनियर अफसर बनकर अगर कहीं राज खुल गया तो नौकरी जिंदगी दुओ लफड़े पड़ जाएंगी। यह बात सही। जल्दबाजी पैसे के चक्कर में पैसा का 50,000 ले। अरे तुम हो भोसड़ी के बाद ऐसे पैसों खोल दोगे कौवा तरह हर जगह। पैसों का नाम नहीं आना चाहिए। अरे रुश्वतखोरी भी कायम हो जाए। ऐसा करो, तुरंत साले को निकालो, लोग को बाहर निकालो। अभी जुल्म इकबाल करवा के साले का चालान कहीं का मार रहे हो। अरे तो किसको मार रहे हो अंधे? नहीं, रावत को हनक रहे हो। चलो निकाल के पैसे का नाम नहीं लेना, आप बैठो। और भगवानी तुम्हारी और दुनिया में और सच्चा ही मारा जाता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चा ही मारा जाता है। सच्चे को सजा मिलती है सदा। सच्चे को सजा मिलती है सदा। शैतान उबारा जाता है। रोना बंद कराओ, क्योंकि रोने की शुरुआत तो अब तुम्हारी आई है। नहीं साहब, मैंने अरे साले निर्दयी, आज तक ऐसा मैंने बेटा ही नहीं देखा जो अपने बाप का कत्ल कर दे। नहीं साहब, ये तो वो कहावत कर दिया जैसे बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चे ही उसको खा जाते हैं। बाप ने परवरिश करके इतना जमान कर दिया, फिर उसी को निकल गए हैं। और क्या कह, छोड़ो जरा, छोड़ो इसे। क्या कह रहा था कि बात जिस दिन आजाद हो गया, अरे जाल से चिड़िया वो छूट के भाग सकती है, मुलजिम कहाँ कानून से बच सकता है। मुझसे गलती हो गई थी साहब। गलती? और क्या कह रहा था? और क्या कह रहा था? छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते हैं, अपनी दम को दीवारों पर रेंग रेंग के तोड़ देते हैं। साले अब बोल कि मैंने ही अपने बाप का कत्ल किया है। नहीं साहब, ये झूठ है। अरे मैंने नहीं, को नहीं किया। नहीं तो नहीं, क्या नहीं किया तो क्या? फिर भी एक बात कर कि मैंने अपने बाप का कत्ल किया है। जब मैंने खून नहीं किया है तो किस बात का एक बात
पार कर रहा है, और मैंने कहा है कि जब तक तू जुल्म इकबाल नहीं करेगा तब तक तुझे मारता ही रहूंगा। अब बता हराम, और किया खून क्यों, किया खून क्यों तू, बता क्या सबब है। किसी ने किया ना, आज तक किसी बेटे ने ऐसा नहीं किया जो अपने बाप को मार दिया हो, और किया ना किसी ने किया जो हो गजब है। तुम्हारी डाला किस लिए, तूने अपने बाप को साले तुम्हारी डाला किस लिए, तूने अपने बाप को क्या समझ रखा कभी ने, तूने अपने आप को, और मिलेगी सजा, मिलेगी सजा, और मिलेगी सजा जो किया तू गजब है। तो खून पापा का साहब और न मैंने किया, नहीं किए हो तो क्या, फिर भी इकबाल करो कि हमने खून बाप का किया है, ऐसे नहीं कहो। तो खून बापू का साहब मैंने किया, झूठा इल्जाम मुझ पे लगा बोल साले जान ले लो मेरी मुझको मंजूर है। जान से नहीं मारूंगा मैं तुम्हें, सजा दूंगा, जान ले लो फिर मेरी तुम्हें फांसी दिलवाऊंगा। मंजूर है। ऐसा आरोप मुझ पे लगा बोल जुल्म इकबाल कर। साहब, मैं सच कहता हूँ मैंने अपने बापू का खून नहीं किया है। आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते हैं कैसे साहब? यकीन कर लूं, क्योंकि तूने ही अपने बाप का कत्ल किया है। जुल्म इकबाल कर, वरना मारते मारते साले चमड़ी को बाहर निकाल दूंगा। वाह साहब वाह, आपने तो रिश्वत ले ली, और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि मैंने अपने बापू का खून नहीं किया है। अरे भला ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपने बाप का खून कर देगा? साहब, आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करते हैं साहब? मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मैंने अपने बापू का साले गुनाह को छुपाने के लिए उस परम पिता परमात्मा को बदनाम कर रहा है। इकबाल कर, बोल कि मैंने अपने बाप का कत्ल किया है। बोल। इकबाल कर, कैसा मचोगा? कह रहा है इकबाल कर। गजब कर रहे, और क्या हो गजब कर रहे, बोल कानून का क्या ख्याल ही नहीं, मुझे को इस तरह मारना आना नहीं चाहिए, कानून का खौफ दिल में।
कौन सा जुर्म किया है जो कसाई बनकर के इसे पीट रहा है? सर इसने वो गुनाह किया है जो इसको मौत की सजा दी जाए वो कम है। मैं तुम्हारे मुख से जानना चाहता हूँ। 302 किया है, अपने बाप का कत्ल किया है सर इसने, अपने बाप का। कहीं तुमने अफीम तो नहीं पी ली है? क्या? अपने बाप का मर्डर किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी से रिश्वत लेकर के ऐसा आरोप इस पे लगाया? अरे राम 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 साहब, ये क्या कह रहे हैं? मैं एक देशभक्त हूँ, मैं गुनहगार को कभी माफी नहीं करता। देशभक्ति इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह। यस सर। आज तक हमने ऐसा सुना नहीं है, ऐसा सुना नहीं है कि कोई बेटा अपने बाप का कत्ल कर दे। सर आखिर इसने अपने बाप का मर्डर किया है तो किस लिए किया? भानु प्रताप सिंह, मैं तुमसे पूछता हूँ, इसने अपने बाप का मर्डर कैसे किया है और तुमने इसे किस तरह से? गोली से सर, गोली से मार दिया अपने बाप को। 2 गोलियां मारा सीने के ऊपर इसने अपने बाप को। आखिर किस लिए मारा है? इसका क्या विवाद है? किस लिए मारा है? तुमने इसे कैसे गिरफ्तार किया है? सर इसका बाप बहुत ही नेक और शरीफ सहनशील इंसान है, अपने से बड़ों की इज्जत और मर्यादा करता है। वो ठाकुर प्रजापति। कौन ठाकुर प्रजापति? सर अमरनाथ, अमरनाथ उनके एक दोस्त है रणवीर सिंह। टेबल का मामला है, सरकारी टेबल, और वो टेबल उनकी जमीन में बना हुआ है, सरकारी टेबल। उस टेबल के ऊपर उनका पूरा अधिकार है। किसी कारण बस उन्होंने ताला डाल दिया, पानी देने से मना कर दिया। किसानों को पानी देने से मना कर दिया। सर उसके बाद इसके पिताजी पहुंचे जाके ठाकुर के पास, कहा कि भाई हम ताला खोल दीजिए, गरीबों को पानी जाने दीजिए। इसका कहना था चाहे फसल बर्बाद हो जाए लेकिन पिताजी ठाकुरों के आगे घुटने मत टेकना। इसका मतलब बड़ा घमंडी है। अरे सर इतना ही नहीं, पूरी हकीकत जान। किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है। ये सर इसके बाप ने खुशामद किया, ये वारदात मौके वहीं तत्काल हमें पहुंच गया और जनून में आकर ठाकुर का रिवॉल्वर निकालकर अपने बाप की गोली मार दिया। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, क्या कहा? ठाकुर रंजीत का रिवॉल्वर निकालकर इसने गोली मार दिया बाप को अपने। सर कहने का तात्पर्य जब इसके पिताजी वहां पानी की फरियाद कर रहे थे और ये क्रोध में जाकर के पीछे से पहुंचा और अपने पिता को ठाकुर का सामने झुका देख करके फौरन ठाकुर का रिवॉल्वर खींचकर 2 गोलियां मारती सर सीने के ऊपर। और वारदात के मौके पर जाकर हमने तत्काल इसको गिरफ्तार किया है सर। जिस रिवॉल्वर से वार हुई है, फिंगर के निशान इसी के उसके ऊपर। क्या कहा? जिस समय ठाकुर रंजीत की हवेली पे मर्डर हुआ उसी वक्त तत्काल फोर्स लेकर तुम पहुंच गए? यस सर। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, यस सर। क्या शराब पीकर के ड्यूटी करते हैं? नहीं तो सर, कभी सिगरेट तक नहीं पीते हैं। सिगरेट नहीं पीते? किसी से क्या आज तक हमने नहीं देखा है कि वारदात मौके पे पुलिस तत्काल पहुंच जाए? चोरी हो जाती है, राजनी हो जाती है, डकैती हो जाती है, मर्डर हो जाता है, पुलिस बुलाने के 1 घंटे के बाद पहुंचती है और तुम वहां तत्काल पहुंच गए। सर पूरे 14 घंटा ड्यूटी करते हैं हम अपनी जिम्मेदारी के साथ। क्या तुम्हें कैसे खबर मिली कि ठाकुर रंजीत की हवेली पे मर्डर हो गया? रंजीत ने ही फोन करके हमें बुलवाया सर, फोन के द्वारा तत्काल हम। अरे तुम का कौन? हपर मत करो भानु प्रताप, मुझसे बात करो। ठाकुर रंजीत सिंह ने फोन किया है जब अपना फोन लेकर के पहुंचे वहां पे और मौके बाद पे इसे गिरफ्तार कर लिया। वो रिवॉल्वर ठाकुर का था, रंजीत जिस सिंह का। रिवॉल्वर से इसने अपने बाप का मर्डर किया। यस सर। रिवॉल्वर कितने राउंड का था? कितने